हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई राहुल कुमार। आप देख रहे हैं रोज़ पढ़ो यूट्यूब स्टडी चैनल। तो मैं आज लेकर आ गया हूँ 1 जनवरी का जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। तो आइए देखते हैं सबको एक एक करके। टोटल 10 करंट अफेयर्स इसमें होंगे और पूरे डिटेल के साथ होंगे, तो हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 1 जनवरी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू हुई है। रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ बनेंगे। आगे बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेड +2 वर्ग का दर्जा मिला। वहीं आज से इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल लागू हुआ। सभी इस वीडियो में बने रहें, सभी एक एक करके देखेंगे सभी प्रश्न। कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स की जानकारी जो कि आपको डेली होनी ही चाहिए। जो सरकारी नौकरियों की कर रहे तैयारी, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर से सवाल अच्छे खासे बनते हैं। चाहे एसएससी जीडी हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी जगह अब करंट अफेयर्स अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसे डिटेल में जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, तथ्यों के साथ याद रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि स्कीम योजना का प्रश्न है, क्योंकि योजना अब एसएससी के अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आज 1 जनवरी को कौन सी योजना लॉन्च हुई है ये आप सभी देखें। 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार ने आज ही यानी 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की है। यह मोदी जी का तस्वीर, इन्होंने ही इस योजना को लॉन्च किया है आज। ONOS का मकसद है हायर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट के लिए रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नल्स तक पहुंचना आसान बनाना। इससे स्टूडेंट और रिसर्चर्स एक डिजिटल पोर्टल के जरिए 30 से ज़्यादा बड़े अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ONOS का संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लिनेट करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अंतर्गत आता है। ONOS योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना 2 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट और ह्यूमन ट्रेज पर आधारित 13,400 से ज़्यादा जर्नल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है आज का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025-26 तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025 से 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी का कुछ तस्वीरें जो कि आज पारित हुआ है। बाएं साइड देख रहे हैं, बीच में मोदी जी हैं, बगल में अमित शाह जी हैं जो कि हमारे देश का गृह मंत्री हैं, और उनके बगल में राइट हैंड साइड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने DAP खाद बनाने वाले कंपनियों को 3,850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपया कर दिया गया है। कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपये के बजट का भी आवंटन किया गया है। 9 राज्य WINDS बैंड्स को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। इसमें केरल, उत्तर प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, पांडुचेरी, असम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान शामिल है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न तीसरा की, जो कि इंटरनेशनल खबर है। और स्विट्ज़रलैंड में आज से बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में आज से बुर्का पहनने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। और स्विट्ज़रलैंड में 1 जनवरी से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। यह सभी देश को लागू करना चाहिए, ये गलत है। और स्विट्ज़रलैंड में 2021 में हुए जनमत संग्रह में 51.21% नागरिकों ने बुर्के पर बैन लगाने को पक्ष में वोट किया था। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड का जो पैसा है स्विस फ्रैंक यानी इसको बोला जाता है स्विस फ्रैंक। 96,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी इसे लेकर कानून बनाया जा चुका है। इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगहों जैसे पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, दुकान और अन्य जगहों पर महिलाएं अपना चेहरा पूरी तरह से नहीं ढक सकेंगी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, अपॉइंटमेंट से लेकर है, जो कि रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ बनेंगे। रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया गया है। ये हैं रजत वर्मा जी, इन्हें आप पहचान लें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 21 दिसंबर को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वर्मा सुरजीत सोम का स्थान लेंगे। इससे पहले सुरजीत सोम जी इस स्थान पर थे, जो कि अब उनका स्थान पर ये लेंगे। 28 फरवरी 2025 को वो रिटायर होने वाले हैं, उनके जगह पर इनको नियुक्ति होनी है। वे 1 मार्च 2025 से सीईओ का पदभार संभालेंगे। रजत वर्मा जून 2023 से आईबीजी बैंक इंडिया इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप आईबीजी के प्रमुख हैं। डीबीएस दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा बैंक है। बात करते हैं पांचवा प्रश्न की, तो नेशनल प्रश्न है ये। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि लिमिटेड को ग्रेड +2 वर्ग का दर्जा दिया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को 2025 से 26 जनवरी 2026 की अवधि के लिए ग्रेड +2 वर्ग यानी काम करने के लिए उत्कृष्ट स्थान का सर्टिफिकेट मिला है। यह है वो सर्टिफिकेट। ACIL ने 30 दिसंबर को प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी थी। सेल को लगातार दूसरी बार ये सर्टिफिकेट मिला है। इससे पहले 2023 से 2024 दिसंबर की अवधि के लिए ये सर्टिफिकेट मिला था। ग्रेड +2 वर्ग इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कर्मचारियों के एक्सपीरियंस का मूल्यांकन करके ग्रेड +2 वर्ग का सर्टिफिकेट देती है। अब बात करते हैं 6वां प्रश्न की। आज से लागू हुआ इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल। इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल अब 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। जानिए क्या क्या नियम है। इसमें कई ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, साथ ही कई ट्रेनों की नंबर्स भी बदले गए हैं। पहले ये बदलाव हर साल 30 जून को होता था और 1 जुलाई से लागू हो जाता था। यह ट्रेंज एट ए ग्लांस TAG का 44वां एडिशन है। साल 2025 में नमो भारत, रैपिड रेल, वंदे मेट्रो, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस देने ट्रेनें चलाई जाएंगी। 2024 में 64 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई। 26 दिसंबर तक भारतीय रेलवे नेटवर्क पर
कुल 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चल रही हैं। इसके अलावा 2025 में रेलवे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस करने की कोशिश की जाएगी। स्टेट इन न्यूज। मणिपुर 7वां प्रश्न है। मणिपुर सरकार हिंसा प्रभावित लोगों को 50,000 रुपये तक कर्ज देंगी। मणिपुर सरकार उद्यमिता सहायता योजना MCMESS के तहत जातीय हिंसा से विस्थापित लोगों को 50,000 रुपये तक का बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराएगी। ये बात इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। बीच में आप देख रहे हैं यही एन बीरेन सिंह हैं जो कि मणिपुर के CM हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 31 दिसंबर को इसकी घोषणा की थी। CMESS के तहत लगभग 426 विस्थापित लोगों को समर्थन देने के लिए ऋण दिए गए हैं। 7 ऐसे स्टार्टअप की पहचान की गई जो 432 विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक परिवार एक आजीविका योजना के तहत 5,000 लाभार्थियों को 30% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। प्रश्न नंबर 8वां है। पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार जीती संतोष ट्रॉफी। पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर को 33वीं बार घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। खिलाड़ी कुछ इस प्रकार से अपना जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनल मुकाबले में पश्चिम बंगाल ने केरल को 1-0 से हराया। हांसदा इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 12 गोल करने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच हैदराबाद के गच्ची-बावली स्टेडियम में खेला गया था। अब बात करते हैं 1 जनवरी का इतिहास। आज का इतिहास क्या रहा था? तो 2001 में कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर कोलकाता हुआ था और 1995 में 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO अस्तित्व में आया था। 1950 में मशहूर उर्दू कवि और गीतकार राहत इंदौरी का जन्म हुआ था। 1906 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स सिस्टम को मान्यता दी थी। 1862 में 1 जनवरी 1862 में भारतीय दंड संहिता यानी IPC को देश में लागू किया गया था। तो नमस्कार, आपने अभी तक हमारा इस वीडियो को देखा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी मेहनत कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।